दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो एक ये चीज बता रहा हूं कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए। स्टूडेंट क्या चल रहा है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि स्टूडेंट क्या करता है, जैसे पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में उसको 2 चैप्टर याद हो गए तो उन चैप्टरों के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है उसको कि यार मेरे को ये चीज ओवर कॉन्फिडेंस हो गई, या किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो गई तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, यार मैं तो इस सब्जेक्ट के अंदर ये हूं यार। एक बच्चा, आप ये सोचो दुनिया में नॉलेज नॉलेज लेने वाले बहुत लोग बैठे हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है। हमारी नॉलेज उनका एक डेसिमल भी नहीं है, इतने ज्ञानी ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। तो कई बार नॉलेज के ऊपर तो घमंड होना ही नहीं चाहिए। और आपको पता है आपके पास जो नॉलेज है ना, उतनी नॉलेज दुनिया के हर किसी पर्सन के पास हो सकती है। तो नॉलेज के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस क्या करता है कि हमेशा आपको चोट दिलवाता है, हमेशा आप चोट खाते हो। मैंने बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को देखा जी, हाँ साहब ये ओवर कॉन्फिडेंस में इनको, अब मुझे ये आता है ये आता है ये आता है, ये सब्जेक्ट आ रहा है, पता पड़े उसी सब्जेक्ट में बैक। क्यों? उस सब्जेक्ट की पूरी जो नॉलेज वो तो तुमने ली नहीं, उसके 2-4 चैप्टर तुम्हें याद आ गए, तुम उतने में ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। जैसे एक बार एक बच्चा आया, बोला सर मुझे साइकेट्री में सब कुछ आता है। मैंने बोला ये बताओ भाई मेंटल हेल्थ क्या होती है, नाम का मतलब ही बता दो मेंटल हेल्थ का। नहीं पता जी। मेंटल हेल्थ एक्ट की तो दूर की बात, एडजस्टमेंट ऑफ बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, कुछ नहीं पता। बस आइडिया लगा रहे, आइडिया दे रहे साहब मेंटल हेल्थ दिमाग से ठीक हो जाते हैं, उसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं। ये कोई याद होना थोड़ी है यार। इसको आप थोड़ी बोलोगे कि आप कॉन्फिडेंट हो या ओवर कॉन्फिडेंस हो। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस की आपको पता कुछ नहीं है, आप सिर्फ फायरिंग कर रहे हो। तो ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको नुकसान में डालती है। तो मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये बोलता हूं, बेटा कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, हमेशा ऐसे रहो कि मुझे नॉलेज चाहिए, और भूखे हो, मुंह खोल के बैठे रहो कि कब क्या नॉलेज आपको मिल जाए सीखने के लिए, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस के अंदर रहो। हाँ सर मुझे और नॉलेज चाहिए और नॉलेज चाहिए, कोई कैसा भी टीचर आ जाए उसकी सुनते रहो, क्या पता किस टीचर से कौन सी चीज सीखने को मिल जाए। बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बीमारी है कुछ स्टूडेंट्स को। और जो नए नए स्टूडेंट होते हैं और जो नए नए तजुर्बा से और नई नई चीज सीखते हैं ना, उस दौरान वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। मैंने पहले की वीडियो में बोला है, जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं ना, वो प्रोफेसर ये बोलते हैं मैं इस सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूं। विद्यार्थी मींस वो स्टूडेंट है उस सब्जेक्ट का। जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन साइकेट्रिक नर्सिंग है, तो मैं ये बोलूं कि आई एम ए प्रोफेसर और आई एम ये और बहुत बड़ी उपलब्धि ऑफ दिस साइकेट्रिक नर्सिंग, ये गलत है यार। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। जो बड़ा होता है ना वो हमेशा स्टूडेंट बन के करता है बातें, क्योंकि हम भी तो सीख रहे हैं, थोड़ा सा आपसे ज्यादा सीखा है तो हम आपको पढ़ा रहे। तो हमेशा जो बड़ा जो नॉलेजेबल होगा वो हमेशा ये कहेगा मैं इस सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूं। तो बेटा ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बीमारी है, इस ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहो, जब भी तुम दुनिया में सफल हो सकते हो। और ज्ञान को बटोरते चलो, इकट्ठा करते चलो। ज्ञान जो फैला हुआ है, कहां से कौन सी ज्ञान मिल रहा है, कहां से कौन सा ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान को इकट्ठा कर लो। ये ज्ञान आपके बहुत कीमती और बहुत काम आएगा। और आप इसे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और होना अच्छी बात है। सर मेरे को कॉन्फिडेंस है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको डिफीट देगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आप क्या करेंगे, सामने वाले को कम समझेंगे। अरे यार मुझे तो सर से तो ज्यादा ये टॉपिक का मुझे पता है। अरे यार सर को या किसी टीचर को आपको एक टॉपिक का पता है, उसका पूछो ना, उसके पीछे पूरा ब्रह्मांड है। आपके पास तो 2 टॉपिक पता है, उसके पीछे तो पूरी गोल सर्किल है जो उसे पूरी आती है। आप कैसे कंपेयर कर सकते? कंपेयर नहीं करना चाहिए, नॉलेज के अंदर कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो टीचर है या प्रोफेसर। मैं एक टीचर हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो भी मुझे और आपकी नॉलेज के अंदर या किसी और के साथ नॉलेज कंपेयर नहीं करना चाहिए। भाई मैं मेरी नॉलेज यूटिलाइज कर रहा हूं, दूसरा मेरे से बड़ा हो सकता है, मेरे से कम हो सकता है, दुनिया में किसी का कंपेरिजन तो नहीं है। और हमेशा मैंने एग्जाम के अंदर आपको बोला है, आप नॉलेज गेन करो, और उस नॉलेज को एकेडमिक जो स्टूडेंट्स होते हैं, एकेडमिक स्टूडेंट्स मींस आपकी जो एग्जाम होती है 3 घंटे की, 3.5 घंटे की, 2.5 घंटे की, उस एग्जाम के अंदर आप अपनी नॉलेज को कितना यूटिलाइज कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन आपने जब पेपर लगा और उस 3 घंटे के अंदर आपने वो पेपर अच्छे तरीके से नहीं किया, तो आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं है। सबसे पहले तो आपको नॉलेज और एकेडमिक सिलेबस के अंदर बहुत फर्क है। यदि आप एकेडमिक स्टूडेंट है तो पहले तो आप अपना एकेडमिक सिलेबस पढ़ो,
नॉलेज गेन करने के लिए तो जीवन पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो एकेडमिक, यदि कोई बच्चा बीए फर्स्ट ईयर, एमए फर्स्ट ईयर या कुछ बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या कुछ कर रहा है, तो वो अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस को तो पढ़े। अब वो फर्स्ट ईयर में कह देंगे जी नॉलेज लो, अरे नॉलेज लेने के लिए तो जीवन पड़ा हुआ है तेरा, पहले जो एकेडमिक का जो सिलेबस है वो तो कर ले। तो हमेशा जो एकेडमिक सिलेबस है उसकी नॉलेज लो, ये नहीं आउटसाइडर नॉलेज ले लो। ज्ञान, एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम पास करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द सिलेबस। आपके माइंड में सिलेबस होना चाहिए। आप बीएसएससी के एग्जाम कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट के एग्जाम कर रहे हो या एकेडमिक आप कर रहे हो, आपके पास सिलेबस है, उस सिलेबस की गाइडलाइन के हिसाब से पढ़ो, आप सक्सेस हो जाओगे। और आप यदि अंधाधुंध फायरिंग करोगे, जो मिल रहा है उसको पढ़ रहे हो तो आपकी नॉलेज डेवलप हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आएगा ना। हमें क्या चाहिए? रिजल्ट। रिजल्ट कब आएगा? जब हम सीधे लाइन में सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो मैं सारे स्टूडेंट से एक ही अपील करूंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, बढ़िया पढ़ो और कॉन्फिडेंस में रहो। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। थैंक यू।